हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन. इन द प्रीवियस क्वेश्चन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज. तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी हमारे पास कि एक सिस्टम है हमारे पास जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स हैं, वो वेटेड हैं वाटर से. ओके. एंड दिस वाटर हैज़ रिजन टू अ हाइट एच. ये एच हाइट तक उठा हुआ है. ओके. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज डी एंड एल इज द लेंथ ऑफ द प्लेट. ओके. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इनिशियली? जब जब इस सरफेस टेंशन फोर्स लगी यहाँ पे तो वाटर लिफ्ट हुआ एच हाइट तक. ओके. वाटर लिफ्ट हुआ एच हाइट तक. तो लेट्स से कि जब फोर्स नहीं लगी थी तो वाटर जीरो हाइट पे था. ओके. और सरफेस टेंशन फोर्स के बाद एच हाइट पे रेज हुआ. तो इस फोर्स के बाद ये सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस आया है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो जीरो हाइट से h/2 हाइट तक आया है, इसका मतलब है कि इस फोर्स ने इसका पोटेंशियल h/2 हाइट से इंक्रीज कर दिया. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हमारा जो फोर्स था mg इंटू h/2, ओके. दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इसको हम और लिख सकते हैं रो जी वी इंटू h/2. ओके. वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे? रो जी इंटू एल टाइम्स डी टाइम्स एच इंटू h/2. ओके. ये हो जाएगा हमारा रो जी एल डी into h square by 2. This is change in potential energy. Now change in potential energy is equal to work done. Work done. Change in potential energy is equal to work done, and work done is force. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच, वो फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस डी. ओके. टाइम्स द डिस्टेंस डी. तो हम इन दोनों को इक्वेट करें जब, तो F टाइम्स डी इज इक्वल टू रो जी एल डी एच स्क्वायर बाय 2. डी से डी कैंसिल हुआ, सो हमारे पास आ गई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज रो जी एल एच स्क्वायर बाय 2. ओके. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, and this is our answer.